इस डिवोशन में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं जिस विषय पे बात करने वाले हैं वो ये विषय है कि परमेश्वर में या परमेश्वर की देह में प्रत्येक विश्वासी दूसरे विश्वासी को आत्मिक उन्नति में बढ़ाना। ये हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम एक दूसरे को आत्मिक उन्नति में बढ़ाएं। अगर एक विश्वासी स्वयं आत्मिकता में नहीं बढ़ेगा तो वो दूसरे को नहीं बढ़ा पाएगा। तो सबसे पहले जो ज़रूरत है वो एक विश्वासी को खुद को परमेश्वर में आत्मिकता में बढ़ाने की आवश्यकता है। तो हम बाइबल से पढ़ेंगे इफिसियों की पत्री, उसका 4वां अध्याय और उसकी 11वीं पंक्ति से। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, और उसने कितनों को प्रेरित नियुक्त करके और कितनों को भविष्यवक्ता नियुक्त करके और कितनों को सुसमाचार सुनाने वाला नियुक्त करके और कितनों को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए, जब तक कि हम सब के सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक ना हो जाएं और एक सिद्ध मनुष्य ना बन जाएं और मसीह के पूरे डील डॉल तक ना बढ़ जाएं, ताकि हम आगे को बालक ना रहें जो मनुष्य की ठग विद्या और चतुराई से, उनके भ्रम की युक्तियों की और उपदेश की हर एक व्यार से उछले और इधर उधर घुमाए जाते हों, वरन प्रेम में सच्चाई से चलते हुए सब बातों में उस में जो सिर है अर्थात मसीह में बढ़ते जाएं, जिससे सारी देह हर एक जोड़ की सहायता से एक साथ मिलकर और एक साथ गठकर उस प्रभाव के अनुसार जो हर एक भाग के परिणाम से उसमें होता है, अपने आप को बढ़ाती है कि वह प्रेम में उन्नति करती जाए। परमेश्वर इस पढ़े सुने पे आशीष दे। तो हमने जैसे अभी वचन में पढ़ा कि एक विश्वासी को कितना महत्वपूर्ण है कि वो परमेश्वर के वचन में क्या हो, बढ़े, उन्नति पाए। और कैसे एक विश्वासी परमेश्वर के वचन में उन्नति पा सकता है? तो बोलते हैं कि आत्मिक उन्नति, यहाँ पर कुछ पढ़ता हूँ। आत्मिक उन्नति का अर्थ बनाना या आगे बढ़ना है। बोलते भौतिक जीवन के संदर्भ में हम अगर बात करें तो आत्मिक उन्नति वो है उस प्रक्रिया और साधन को बताता है जिसके द्वारा एक विश्वासी दूसरे विश्वासी को मसीह में बढ़ाता और सिद्ध करता है। तो कितना इम्पोर्टेंट है कि एक विश्वासी दूसरे विश्वासी को बढ़ाए। कई बार हम बहुत सारे चर्चेस में ये एक्सपेक्टेशन लेकर के बैठते हैं कि सिर्फ बढ़ाने का या उन्नति करने का एक पासवान का काम है, ये एक पास्टर करेगा और एक लीडर या अगुवा करेगा, लोगों को परमेश्वर के वचन में बढ़ाएगा। लेकिन एक विश्वासी की भी जिम्मेदारी है कि वो दूसरे विश्वासियों को, भाई बहनों को क्या करें, आत्मिक उन्नति में बढ़ाए। तो कई बार हम अपने जीवन में संतुष्ट नहीं होना है परमेश्वर के वचन को लेकर के। आत्मिकता में बढ़ने के लिए हमें अपने आप को संतुष्ट नहीं करना है, हमें परमेश्वर के वचन में इस रीति से बढ़ना है ताकि हम दूसरों को भी परमेश्वर के वचन में उसी रीति से बढ़ा सकें। तो एक विश्वासी किन किन चीज़ों में बढ़ना चाहिए? एक विश्वासी को विश्वास में बढ़ना बहुत ज़रूरी है। यदि मैं विश्वास में कमज़ोर हूँ तो मैं दूसरों को कभी भी प्रोत्साहन नहीं कर पाऊँगा। मैं कभी भी, यदि एक विश्वासी विश्वास में मजबूत नहीं है, वो कभी भी प्रार्थना नहीं कर पाएगा, क्योंकि जब मुझे विश्वास नहीं है तो मैं प्रार्थना कैसे करूँगा? एक विश्वासी कभी भी परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर पाएगा यदि वो विश्वास में मजबूत नहीं है, क्योंकि इब्रानियों का 11:6 बोलता है कि विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। आप कितना भी एक्टिविटीज़ कर लें, आप कितना भी काम कर लें, आप कितना भी कर्म कर लें, लेकिन आप परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते।
हमें परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए उस पर विश्वास करना, और इसीलिए एक विश्वासी को विश्वास में बढ़ना बहुत ज़रूरी है। एक विश्वासी को मसीह के प्रेम में बढ़ना बहुत ज़रूरी है। यदि हम मसीह के प्रेम में बढ़ेंगे तो हम दूसरों को मसीह के प्रेम से प्रेम कर पाएंगे। यदि एक विश्वासी बोलते हैं कि प्रार्थना में बढ़ना बहुत ज़रूरी है, यदि मैं प्रार्थना में नहीं बढ़ूंगा तो मैं दूसरों के लिए प्रार्थना नहीं कर पाऊंगा, और यदि मैं दूसरों के लिए प्रार्थना नहीं कर पाऊंगा मैं उनकी उन्नति का कारण नहीं। तो मुझे दूसरों की उन्नति का कारण बनना है, मुझे उनके लिए प्रार्थना करना है, एक मध्यस्थता की प्रार्थना, ताकि लोग आगे बढ़ सके, लोग उन्नति कर सके। तो बोलते हैं एक विश्वासी को बोलते हैं कि अनुग्रह में बढ़ना बहुत ज़रूरी है। यदि मैं मेरे जीवन में मैं अनुग्रह में नहीं बढ़ूंगा, मैं दूसरों को अनुग्रह नहीं दे पाऊंगा। इसलिए हमें अनुग्रह में बढ़ना बहुत ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है हमारे जीवन के लिए। तो अनुग्रह में बढ़ना, तो एक विश्वासी दूसरे विश्वासी को कैसे बढ़ा सकता है? पहली चीज़ सलाह देकर, है ना, परमेश्वर के वचन से सलाह देना, उसको बढ़ाना, है ना। पहला थिस्सलुनीकियों का 5:11 आप पढ़ सकते हैं, उसमें आपको मिलेगा आत्मिक उन्नति में। वचन की शिक्षा देना, एक विश्वासी दूसरे विश्वासी को, जब भी हम मिलते हैं हम बहुत सारी बातें कर सकते हैं। अरे आज क्या बनाया खाने में, क्या है, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। लेकिन यदि हमें परमेश्वर के वचन से अगर हम बातें करेंगे तो दूसरा विश्वासी आत्मिक उन्नति को ग्रहण करेगा। हमें एक दूसरे से वचन से बातें करना है, वचन की शिक्षा देना है, प्रभु में उत्साहित करना बहुत ज़रूरी है। हमें एक दूसरे को उत्साहित करना है प्रभु में, दूसरे कामों के लिए नहीं, प्रभु में उत्साहित करना है, प्रभु के कार्य के लिए, प्रभु की सेवा के लिए, प्रभु के ऊपर विश्वास करने के लिए हमें क्या करना है? एक दूसरे को उत्साहित करना है। दूसरा, जब व्यक्ति दुख और संकट में अगर कोई व्यक्ति गुजरता है तो हमें उसको सांत्वना देना है। हम जानते हैं इस समय में काफ़ी सारे लोग परेशानी से गुजर रहे होंगे, है ना, लॉकडाउन का समय है। तो कई बार हम एक दूसरे को फ़ोन करके या हम उनसे बात करके हम उनको एक प्रोत्साहन दे सकते हैं। हम कह सकते हैं आप कैसे हैं, और जब हम ऐसा करेंगे तो हम उनको प्रोत्साहित कर सकते हैं, हम आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, हम आपकी चिंता करते हैं। ये बातें लोगों को प्रोत्साहन करती है, ये बहुत ज़रूरी है हमें उनको प्रोत्साहन करना। आज्ञाकारिता, एक विश्वासी को पवित्रता का जीवन जीना है और दूसरों को भी प्रोत्साहित करना है कि वो पवित्रता का जीवन जिए, आज्ञाकारी बनना, है ना। एक विश्वासी को सुसमाचार बांटना बहुत ज़रूरी है, और जब वो सुसमाचार बांटेगा तो वो दूसरों को भी प्रोत्साहित कर सकेगा सुसमाचार बांटने के लिए। अगला पॉइंट है, बोलता है कि सही करना, चेतावनी देना। यदि आप अपने किसी भाई को कुछ गलत करते हुए देखते हैं तो उसे आप अकेले में लेकर के जाइए, आप उसको समझाइए, चेतावनी दीजिए कि ये ठीक नहीं है ना। उसका मजाक नहीं उड़ाना है, उसको पब्लिक में लोगों के सामने उसके ऊपर उंगली नहीं उठाना है। लेकिन एक परिपक्व विश्वासी का कार्य है कि वो अपने भाई को एक एकांत में लेकर के जाए और उसको परमेश्वर का वचन सिखाए और उसको बोले कि ये रॉन्ग है ना। उसको चेतावनी देना भी ज़रूरी है, सही करना। विश्वास और धैर्य में मजबूत करना उस विश्वासी को। और अगला पॉइंट जो है बोलता है कि सेविकाई के लिए तैयार करना। हम सिर्फ कलीसिया में सिर्फ एक मेंबर बन के नहीं रहना चाहते, हमें कलीसिया में एक शिष्य बनना है, ताकि आगे को मैं परमेश्वर के कार्य को आगे लेकर के जाऊँ। मैं अपने पासवान का एक मददगार साबित हूँ, पासवान के लिए मैं कलीसिया का एक मजबूत एक पिलर बनूँ, जिससे मैं लोगों को आगे बढ़ा सके, ताकि वो बिल्डिंग और बढ़ सके, उन्नति पाए, ताकि मसीह की देह उन्नति पाए। इसलिए मैं ही सिर्फ अपनी आत्मिक उन्नति नहीं करता, परंतु मैं दूसरों को भी प्रोत्साहित करता हूँ, है ना। रोमियो का 4वां अध्याय उसकी 12वीं पंक्ति क्या बोलती है, 19वीं पंक्ति, इसलिए हम उन बातों का प्रयत्न करें जिनसे मेल मिलाप और एक दूसरे का सुधार हो। हमें उसका करना है, इसलिए हम उन बातों का प्रयत्न करें जिससे मेल मिलाप और एक दूसरे का सुधार हो, यानी कि उन्नति हो। इम्पॉर्टेंट है। तो मैं इस वचन के द्वारा आप सभी को उत्साहित करना चाहता हूँ, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं।